नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कमल एन वर्मा और मेरे प्रोग्राम मैं ढूंढता हूं जिनको में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं अपने प्रोग्राम में उन लोगों को शामिल करता हूं जो मेरी ज़िंदगी में आए और चले गए और अब कहाँ हैं मुझे नहीं पता। हो सकता है जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनमें आप भी हों और आप फिर मुझे कांटेक्ट करना कि आप कहाँ हो, अपनी खैर खुशी के बारे में ज़रूर बताइए। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने प्रोफेसर श्री बी एन शर्मा। पूरा नाम ब्रह्मानंद शर्मा। उसने मुझे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर और बीकॉम फाइनल में अकाउंटेंसी पढ़ाया, अकाउंट पढ़ाया। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और मैं आर्या कॉलेज में रहा हूँ और 1985, 86, 87 में उन्होंने मुझे अकाउंट पढ़ाया। और सज्जन इतने अच्छे, कुर्ता पजामा डाल के आते थे और अगर सर्दियाँ होती तो कुर्ता पजामा के ऊपर या कोट होता था या खुली जैकेट होती थी। बहुत अच्छे लगते, बहुत शालीन। यानी कि अगर मैं बात करूं तो वो टीचर वही ही लगते थे। और मेरे साथ उनकी बहुत अटैचमेंट थी और यूँ कहिए कि उनको मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार था। और मोस्टली मैं उनके साथ बातें करता था और जब उनका पढ़ाने का मूड नहीं होता था ना, तो कहते थे कमल आ जाओ क्लास में और आप बच्चों को एंटरटेन करो। तो मैं बच्चों को चुटकुले सुनाता था, बच्चों के लिए मैं गीत गाता था, कोई नाटक भी लिख लेता था। फिर मैं कहता था कि भाई इसमें कौन कौन काम करना चाहते हैं। कुछ लड़के लड़कियां तैयार हो जाते थे। फिर हमने एक नाटक भी किया था, दुल्हन ही दहेज है। तो एक दिन मुझे मेरे प्रोफेसर साहब ने बुलाया और कहा कि कमल आपने एक गीत सुनाना है, और साथ में मेरे बालों को ऐसे हाथ लगाया और कहते हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं और आप बालों में कौन सा शैम्पू लगाते हो, कौन सा साबुन लगाते हो। तो मैंने कहा सर हम तो गरीब लोग हैं, हमें तो पता नहीं शैम्पू साबुन क्या होता है। मैं तो कपड़े धोने वाले साबुन से ही सिर भी धोता हूँ, उसी से नहाता हूँ और ईश्वर की कृपा है कि मेरे बाल आज तक भी अच्छे हैं। और उन्होंने मेरे बालों की बहुत तारीफ़ की थी। और एक बार मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में फ़ेल हो गया और स्वाभाविक है कि 70 लोगों में से केवल 14 लोग पास हुए थे उस समय। सारी क्लास की क्लास फेल। मैं मैथ और इकोनॉमिक्स में गया और दोबारा मैंने सोचा कि पढूं कि ना पढूं, मन बड़ा उचाट सा था। फिर मैंने फॉर्म भरा दोबारा फर्स्ट ईयर के लिए, बीकॉम के लिए। तो मेरे को कहा गया कि आपको बीकॉम में एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि आप फेल हो गए हो। तो मैंने बीए का भर दिया। जब मैं बीए का फॉर्म भर के उनके साइन करवाने के लिए गया बी एन शर्मा जी के, तो उन्होंने फॉर्म देखा तो कहा कमल ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा बीकॉम में एडमिशन नहीं दे रहे। कहते नहीं, आप बीकॉम में एडमिशन लेंगे, आप कैजुअल एडमिशन लो। तो उन्होंने मेरा कैजुअल एडमिशन करवाया और मैंने बड़ी मेहनत की और दोबारा से मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैंने आर्या कॉलेज से 1988 में बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद मैंने इंस्टीट्यूट खोला और इंस्टीट्यूट का जब मैंने ओपनिंग की 5 फरवरी 89 को, तो उन्हों को मैंने अपने गुरुजन को बी एन शर्मा जी को बुलाया और बीच में से काटेंगे, चलने देना। तो मैंने 5 फरवरी 89 को इंस्टीट्यूट खोला कमल टाइप एंड शॉर्ट एंड कॉलेज से। और जब मैंने ओपनिंग की तो मैंने अपने गुरु अपने बी एन शर्मा जी को बुलाया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और रिबन भी काटा। तो उसके बावजूद भी वो रिटायर हो गए, फिर भी उनका मेरे साथ आना जाना रहा, मेरे पास आ जाते थे। बाद में वो साइंस समर्पण एक पुस्तक निकलती थी, मैगज़ीन निकलते थे, उसके साथ जुड़ गया और मुझे मोस्टली मैगज़ीन दे जाते थे। और मेरे बच्चों से बहुत प्यार रखते थे, मेरे से बड़ा प्यार रखते थे। उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा। और मुझे ये भी पता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और वो चले गए। जितना उनको टाइम ईश्वर ने दिया वो पूरा करके गए हैं। और एक उनका बेटा दिव्य शर्मा, वो मेरे पास कभी कभी आ जाता था और मेरा दोस्त बन गया। लेकिन इत्फाकन उसकी भी डेथ हो गई है, वो भी मुझे पता है। बड़ा पहले वो भी चला गया। और एक बेटा उनका है सुधीर शर्मा, जो कि सीए है। और उनका भी मैंने बड़े समय तक टाइपिंग वर्क किया है उनको, जबकि मैंने उनको खुद नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा मैंने सुधीर शर्मा को। लेकिन उनके कर्मचारी आते थे मेरे से टाइपिंग वर्क करवाने के लिए और मेरे पेमेंट हो जाती थी, उनका काम हो जाता था। तो मैं बी एन शर्मा, जो कि एक महात्मा की तरह थे, मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। और जो कुछ भी मैं आज हूँ उनकी बदौलत हूँ, उनके आशीर्वाद से ही हूँ। बी एन शर्मा जी जहाँ भी हों वो खुश रहें
और उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और बी एन शर्मा से संबंधित जो भी रिलेटिव इस वीडियो को देखें तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे उनके परिवार की, जो परिवार में बाकी लोग रह गए हैं, उनकी खैर खुशी के बारे में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।